सेहत है तो सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं द्युति और आप देख रहे हैं लिविंग विद डायबिटीज, जहां हम आपको डायबिटीज पर छोटी से छोटी जानकारी देते हैं। कहीं ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी तो होता ही है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि ये आपको बताएंगे फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पानिकर, जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि किन लोगों को डायबिटीज के टेस्ट के लिए रेगुलरली जाना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन है अपने कंट्री में। इनफैक्ट अर्बन पॉपुलेशन में 16% लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स से एडल्ट्स अबव 40 इनको डायबिटीज़ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है और बहुत सारे हैं जो कल डायबिटिक होने वाले हैं। तो ये जो प्री डायबिटिक है और फ्यूचर डायबिटिक है, इन्होंने जल्दी से टेस्ट करके अगर पहले ही फाइंड आउट किया तो बहुत कुछ हो सकता है आज दवाइयों से। दे कैन बी इवन प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग फुल फ्लेज डायबिटिक्स। तो ऐसे कौन लोग हैं? देखिए, एनीबडी 40 साल के ऊपर जिसका उम्र है, उन्होंने साल में एक बार तो शुगर का टेस्ट करना ही चाहिए। जिसके फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, यानी उनके माँ बाप को डायबिटीज़ हो या भाई बहन को डायबिटीज़ हो, यानी क्लोज रिलेटिव्स में अगर डायबिटीज़ हो, तो ऐसे लोगों ने तो ज़रूर करना ही चाहिए। दूसरा, जो मोटे हैं, ओबेसिटी जिनको है, 40 प्लस है, दे शुड डू इट। प्रेग्नेंट लेडीज़, हर प्रेग्नेंट लेडी ने टेस्ट करना एकदम ज़रूरी है। ये जो कैटेगरी है, इसको हाई रिस्क कैटेगरी बोलते हैं, इन्होंने तो करना चाहिए। बट आज की तारीख में इंडियंस, क्योंकि इंडियंस हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू बिकम डायबिटिक, सो एवरी इंडियन आफ्टर द एज ऑफ 35-40 एक बार टेस्ट तो करके देखना ही चाहिए कि उसे कहीं डायबिटीज़ है या नहीं, क्योंकि इसे अगर जल्दी पकड़े तो बहुत कुछ किया जा सकता है उनके लिए। जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दवाई तो कुछ लोग रेगुलरली लेते ही हैं, पाबंदी के साथ दवाई ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए? देखिए, जब आप डायबिटीज़ पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हो, दवाई तो है, एक मेजर चंक इज़ मेडिकेशन, जो वो गोली हो या इंसुलिन हो या जो भी हो। दूसरा है उसका डाइट, तीसरा है उसका एक्सरसाइज, एंड द फोर्थ इज़ टू टेक केयर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। सो वो कॉम्प्लिकेशंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उस नज़रिए से लाइफ को लेके जाना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, ये बात भी बहुत सुनने में आई है कि किडनीज पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आप डायबिटिक हैं। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 50% ऑफ जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, यानी जिसे डायलिसिस की ज़रूरत है या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, 50% डायबिटीज़ की वजह से है। ये जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, सो किडनी प्रॉब्लम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है डायबिटिक में, और इसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। दो चीज़ करना चाहिए: गुड कंट्रोल ऑफ शुगर, जो ब्लड शुगर फास्टिंग पोस्ट लंच करते, उसे अच्छे से कंट्रोल करना, और ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करने से किडनी के प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो सकते हैं। ये जो ब्लड शुगर कंट्रोल की बात है, तो उसके लिए एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन नामक एक टेस्ट है, जिसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कैसे रही, एवरेज। ये जो टेस्ट है वो एक बार आज करो, अगर आज किया तो अपने को लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर देती है। जो हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं वो उस मिनट पे है, अब भी ब्लड दिया है, उस वक्त कितना शुगर है वही दिखता है। और यहाँ क्या है, बहुत बार पेशेंट जिस दिन ब्लड टेस्ट को जाना है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो सब गोली लेगा, वो कुछ मिठाई नहीं खाएगा, सब करेगा। बट ये जो टेस्ट है, इसको HbA1c भी बोलते हैं, और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये करने से उसकी 3 महीने की कुंडली खुलाती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और आज ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर गुड डायबिटीज़ कंट्रोल। जी, कई लोग, इसमें से मुझे एक बात याद आ गई, कई लोग ऐसा भी करते हैं, डायबिटीज़ का टेस्ट जब पहली बार कराने जाते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं डायबिटीज़ निकल आए, तो
चलो आज बहुत सारी जल्दी जल्दी मिठाई खा लेते हैं, पता नहीं बाद में खाने को मिले या नहीं। खैर आगे की बात हम बढ़ाते हैं। किडनीज़ की हम बात कर रहे थे कि किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं, कब ये पता चल जाता है, मतलब एक आदमी के लिए कब ये खतरे की घंटी हो सकती है, कैसे समझ में आएगा कि मेरी किडनी ख़राब है? डायबिटिक पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन वो कब होगी ये उसे नहीं पता चलता है। तो एक हर साल यूरिन टेस्ट रेगुलरली करनी चाहिए। द अर्लीस्ट साइन, सबसे पहले जो निशान है कि भाई किडनी में डैमेज है, वो यूरिन में प्रोटीन नाम की एक पदार्थ है, प्रोटीन वो आती है, यानी यूरिन एल्ब्यूमिन या यूरिन प्रोटीन जो बोलते हैं, उसका पाना यूरिन में इज़ द फर्स्ट साइन कि किडनी में डैमेज है। लेकिन जब यूरिन में रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, उसमें अगर प्रोटीन आ गया, तब तक वो किडनी का डैमेज काफ़ी बढ़ चुका है। तो देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, जहाँ की यूरिन का टेस्ट एक स्पेशल तरीके से होता है, जिसमें एकदम माइन्यूट क्वांटिटी के जो प्रोटीन्स है उसे पिकअप की जाती है। जो आम टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, वो 300 मिलीग्राम के ऊपर जब यूरिन में प्रोटीन जाती है तभी वो पॉजिटिव आती है, उससे कम वो टेस्ट पॉजिटिव बताती नहीं है। तो उसके लिए ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करके जो टेस्ट है, उससे मालूम पड़ सकता है कि उसको किडनी में प्रॉब्लम हो चुकी है। सो इन दैट केस गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ से ये उधर के उधर रुक सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। Like, share, subscribe for more such informative videos.